जो सुतिया मुंडा महाराजा बांद्रा मुंडा को नेल का ठावा दे आबू पूरा विश्व में पूरा झारखंड प्रदेश में। आप लोग आज अम्बेगढ़ पहुंचे हैं, बांद्रा मुंडा मिलन समारोह भी रखे हैं, यहाँ पर क्या कहेंगे? जी हाँ, हम लोग जोहार। आज हम लोग मिलन समारोह रखे हैं क्योंकि ये मिलन समारोह रखने का एक रीजन है। हमारे समुदाय मुंडा समुदाय देश दुनिया में एक जाना माना मुंडा समुदाय है और मुंडा समुदाय का ही धरोहर है। उसमें जो 32 जनजाति है यहीं से संवारा जाता है और किसी के साथ इसका भेदभाव नहीं है। तो इसी का यादगारी को करते हुए और हमारा पूर्वजों को याद करते हुए ये 12 फरवरी को हम लोग हर साल यहाँ प्रोग्राम करने का निर्णय हमने नहीं लिया है, पूरा समुदाय ने लिया और आज ये 14 से 15 साल होने जा रहा है। और इसी अपना धरोहर को बचाने का हिसाब से और अपना धरोहर को जन जन तक इसका जानकारी लेने के हिसाब से भी हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं, ताकि ये समाज में बहुत सारे लोग अपना इतिहास को भूल चुके हैं और ये इतिहास को जानने का, बताने का, देखने का जरूरत है, सजाने का जरूरत है। यही समाज ने निर्णय किया और इसी को देखते हुए आज भी हम लोग यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। और जो पढ़ा राजा ने अभी हम यहाँ सामने आपके सामने बात रखा, ये मुंडाओं का गढ़ है। कई साल यहाँ से राज चलाया। अंतिम राजा था मदरा मुंडा। मदरा मुंडा का बेटा मैनी मुकुट था। मैनी मुकुट को जो पान पगड़ी किया तो उसी बीच में जो वंशज हम लोग का जो बलपोष बच्चा को किसी को राजा देता है, किसी को अधिकार देता है, तो मुंडा समुदाय में अभी भी विरोध करते हैं। क्योंकि जो पाला पोसा बच्चा को जो जैसा भी रखी है खरीद करके कोई चीज दे सकते हैं, लेकिन मालिक नहीं बनाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ भी जो पान पगड़ी हुआ, जब मदरा मुंडा ने अपना चीज को थोड़ा सा दरकिनार करने जा रहा था, लेकिन पढ़ा राजा लोगों ने तुरंत पहचाना और उसी पर वो लोग थोड़ा सा बिखरा हो गया। वो बिखरा हुआ चीज बहुत सब तक वो बिखरा ही रहा। तो इसी को गने मने हम लोगों ने सोचते सोचते यहाँ तक आज पहुंचे हैं, ताकि वो बिखरा हुआ चीज फिर से हम लोग एक सूत्र में एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आज कई हद तक हम लोग इसका सफलता भी हो रहे हैं। दीदी, कई जगह जय श्री राम या बजरंगबली के यहाँ झंडा दिखता है, क्या लगता है आदिवासी हिंदू है? बिल्कुल नहीं है, हिंदू नहीं है। लोगों को जानकारी के अभाव में यही अभी आपके सामने बात रख चुके हैं। अपना इतिहास को आदिवासी मुंडा लोग भूल चुके हैं और किसी का जो बना बना इतिहास को स्वीकार कर रहे हैं। इसी का ये आप आज सामने दिख रहे हैं, जो अपने आदिवासी होते हुए भी किसी दूसरे का संस्कृति को लोग स्वीकार कर रहे हैं। और ये ज्यादा दिन ये नहीं होगा, आने वाला समय में अपना इतिहास को लोग पहचानेगा, खुद ब खुद वो सब अपने आप खत्म हो जाएगा। मैंने जो आदिवासी हिंदू कह रहे हैं उसके लिए क्या कहें? उसके लिए तो बड़ी दुख की बात है। 100% हम 100 में 100 कहेंगे हम हिंदू नहीं है, क्योंकि हमारा रीति रिवाज अलग है, मेरा रहन सहन अलग है, पूजा पाठ अलग है, मेरा सारी व्यवस्था अलग है हम हिंदू से। क्योंकि हमारा प्रकृति से है और प्रकृति को पूजा करते हैं। सिंबोला एक अदृश्य है, हम लोग पूजा करते हैं तो हम लोग को महसूस होता है। प्रकृति का पूजा करते हैं। प्रकृति के बिना इस दुनिया में रहना मुश्किल है। आदिवासी जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन इस दुनिया भी अंत हो जाएगा। मेरा नाम है दुर्गावती ओड़िया, केंद्रीय स्वर्ण संगम समिति की अध्यक्ष है। आज आप लोग बांद्रा मुंडा में मिलन समारोह रखे हैं, क्या इसका उद्देश्य है रखने का? देखिए, इसका उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष करके हम आदिवासी समाज के लिए हमारा ही यह जुगों जुगों से पारंपरिक हमारा ऐतिहासिक धरोहर है। यहीं से हम मुंडाओं का शासन व्यवस्था प्रारंभ हुआ था। महाराजा रीसा मुंडा, सुतिया मुंडा, मदरा मुंडा तक हमारे पूर्वजों ने अपना राजपाट
मुंडा दिसुम से ना अपना राज चलाया है। उसी का यादगारी में हम लोग यहाँ जो सम्मेलन हर वर्ष ये 12 फरवरी को आयोजन होता है और इसमें अपने पुरखों को याद करते हैं। उनकी शासन व्यवस्था जिस तरह से चलाया उसी शासन व्यवस्था से अभी भी हम लोग संचालित होते हैं। ये हमारा मुंडार पर्वत, यहीं से हमारा जो देवी देवता हैं वो इन्हीं देव देवताओं का हमारे गांव द्वार पर भी रीति रिवाज से उनको मनाया जाता है और इसी से हमारा गांव का बसाहत भी हुआ। सबसे पहले हमारे पूर्वज यहीं पर एक ठो यज्ञ रख करके यहाँ जगह को अपना बनाया और यहीं पर मुंडाओं का राज शुरू हुआ। इसी यादगारी से हम लोग हर वर्ष 12 फरवरी को ये पुरखों को याद करने की हैसियत से और जल जंगल जमीन और हमारा सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को बचाए रखने के लिए संकल्प लेने के लिए आते हैं। आदिवासी युवा नौजवानों को क्या संदेश देंगे? आदिवासी नौजवानों को आज अपनी जो विरासत सामाजिक व्यवसाय है उसको बरकरार बनाए रखने के लिए हम लोग उसको प्रेरित करेंगे। 12 तारीख ही क्यों चुने 12 फरवरी? ये तो 12 फरवरी पहले ये निश्चित नहीं था, लेकिन जब से हम लोग का जो हमारा पारंपरिक सामाजिक संगठन व्यवस्था है ना पढ़ा पंचायती, इसके द्वारा जगह जगह कर बैठक किया गया और इसमें सब निर्णय लिया गया कि कहीं साल में हम लोग एक बार इस जगह पर मिलन करें और अपने पुरखों के हक अधिकार को हम लोग संकल्प लेकर आवाज बुलंद करने के लिए संकल्प लेंगे। परिचय कर दीजिए। प्रत्येक वर्ष नाम बता दीजिएगा। सनिका मुंडा भेंगराज। महाराजा मिलन समारोह क्या उद्देश्य है, ऐसा क्या? सबसे तो आपका चैनल को बहुत बहुत जोहार। ये हमारा 14वां खुटकट्टी मुंडा धर्म सभा है। कोई मेला नहीं है, लोग मेला का रूप देते हैं, ये वैसा नहीं है। ये मुंडाओं का महाजुटान है। महाराजा मदरा मुंडा इस पवन धरती में लोग आशीर्वाद लेने आते हैं, क्योंकि मुंडाओं की जो जगह थी कंपार जो है यहीं से लोग इधर उधर बसे और चले गए इधर उधर। उन्हीं के याद में लोग यहाँ आते हैं और महाराजा मदरा मुंडा के इस पवन धरती से लोग आशीर्वाद लेते हैं और अपने अपने घर जाते हैं और अपने घर में खुशहाली का कामना करते हैं। 12 फरवरी क्यों चुने हैं राजा? 12 फरवरी जो मुंडाओं की या आदिवासियों के कहिए 12 तारीख, 12 महीना, 12 तरह का गीत, 12 तरह का सांस्कृतिक, 12 साल में एक बार जनी शिकार जो बोलते हैं और साथ ही साथ 12 साल में एक बार प्रत्येक खूट में पहाड़ी होता है, प्रत्येक गांव में प्रत्येक खूट में। इसी वजह से जो बुद्धिजीवी जो मंच है उन लोगों के साथ बैठे और उसी लोगों से विचार लेके 12 फरवरी को चुने। यहाँ असम, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं, पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। मेरा खुटकट्टी मुंडा धर्म सभा के कार्यकारी अध्यक्ष मनीष मुंडा। मदरा मुंडा पहुंचे हैं, कुछ इतिहास के बारे में बता दीजिए। जोहार। हमारा पूर्वज लोग यहीं से पहले जो भी बोला लोग पहले यहीं से हम लोग का पूर्वज लोग यहाँ से राजपाट चलाया, पूरा देश चलाया। आदिवासी राजा ने यही इसी के मिलन समारोह के लिए हम लोग यहाँ जमा होते हैं। हमारा पूर्वजों के लिए यादगार के लिए हम लोग यहाँ जमा होते हैं, याद करते हैं, वो लोग का पूजा पाठ करते हैं। धन्यवाद। चलिए दीदी और भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? आप मिलन समारोह में यहाँ पहुँचे हैं सुचामदेगढ़। मिलन समारोह में हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, पूजा पाठ हुआ हम लोग का। ऊपर में विधि विधान से पूजा पाठ हुआ और हम लोग नीचे उतरे, सब कोई अच्छा से पूजा पाठ किया और यहाँ पर अभी जमा हुए हैं। अभी यहाँ पर लोग कह रहे हैं आदिवासी हिंदू है, उस पर आप क्या कहेंगे? आदिवासी हिंदू नहीं है, कहे कि हिंदू में हम लोग का रीति रिवाज नहीं होता है और आदिवासी में हम लोग का रीति रिवाज को हिंदू नहीं करेगा। हम लोग का रीति जय श्री राम लिखा हुआ है पहाड़ पर, इस पर क्या कहेंगे?
इसमें तो क्या बोलेंगे, इसमें तो हम लोग का ही है। मैंने लगता है कि आपको हिंदूकरण हो रहा है सुजामेगढ़ का। हो रहा है, वैसे ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए था और यहाँ पर मंदिर बन गया। यहाँ तो हम लोग का पूर्वजों का ही है, तो कैसे बोलेंगे उसको, हम लोग का तो ही नहीं है। यहाँ नाम बताओ। कुंवारी हो रो। कुमारी होने के बाद सुने और भी एक दीदी हमसे बात करती थी, क्या कहेंगे, क्या यहाँ पर हिंदूकरण हो रहा है जिस तरह से जय श्री राम तमाम या लोग कह रहे हैं कि मंदिर बना हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले जो है इससे तो लग रहा है यहाँ मंदिर भी बन चुका है और पत्थर सब में जय श्री राम लिखा हुआ है, यहाँ नहीं होना चाहिए वो सब। तो आज मिलन समारोह में आए, क्या कहेंगे? मिलन समारोह में आए हैं हम लोग का जो यहाँ पूर्वजों का जो रीति रिवाज चलते आ रहा है उसी को सीख लेने के लिए हम लोग यहाँ पूर्वजों को याद करने के लिए। ठीक है, नाम बता दीजिए। सुनीता गुड़िया। ये हमारे सुतियम्मागढ़ जो है, हम मुंडा आदिवासियों का, ये राजा मुंडाओं का राजा, राजाओं का महाराजा का यहाँ गाँव है। यहाँ सुतियम्मागढ़ जो है आज हमारा धार्मिक धरोहर से, ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ा हुआ स्थल है। ये यहीं से हमारा इस मुंडार पहाड़ से ही, सुतियम्मागढ़ से ही हमारा सामाजिक, धार्मिक, जाति, टाइटल क्लिक का निर्माण भी यहीं से हुआ था। हमारा जो भी व्यवस्था है यहीं से, हमारा गांव का पढ़ा स्वशासन व्यवस्था का भी निर्माण हुआ है। जो भी यहाँ हमारा अन्य व्यवस्था का भी यहाँ पर जन्म से लेकर के मरण तक सब यहीं से हम लोग का आदिकाल से जो परंपरा चालू है, जो यहाँ पर। नाम बता दीजिएगा। हाँ, ये तो अपन भिंगराज सुजामेगढ़ बंदा मुंडा जगह में पहुंचे हैं और मिलन समारोह रखते हैं। कहाँ से आए हैं और क्या उद्देश्य लेकर के आए हैं? तो मैं सबसे पहले आपका जो झारखंड स्वतंत्र खबर को सबसे पहले नमस्कार, जोहार। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मैं इसे सरकारी रेल में नौकरी करता हूँ, खड़गपुर में, बंगाल से हूँ। तो मैं यहाँ हम लोग का महाराजा जो मांद्रा मुंडा, तो उसी का शासन काल में मुंडा का जो शासन व्यवस्था था, जो चला है मुंडा लोग राजा था, तो उसके लिए हम लोग बहुत सी चीज जानकारी नहीं है। यहाँ आने से हम लोग का मुंडा लोग का जो राजा का शासन व्यवस्था ये सब सीखने को मिलेगा। इस उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ और जितना भी मुंडा लोग का पूजा पद्धति, रीति रिवाज, ये सब मैं एक मुंडा मन की पान माड़ा का पान कोऑर्डिनेटर हूँ। उड़ीसा, बंगाल, झारखंड का जितना भी पूजा पान है। आदिवासी हिंदू कहते हैं, आप हैं हिंदू या आदिवासी? नहीं, आदिवासी हिंदू नहीं है। जो लोग हम लोग भाई लोग, जो लोग अपना नहीं जानने के कारण खुद को हिंदू बोलते हैं, हम लोग क्या है, दूसरा समाज का साथ में, आप दूसरा धर्म का साथ में उठने बैठने के चाहते, और लोग क्या करता है, अपना जो धर्म है उसको भूल चुके हैं। तो जो ज्यादा दिखता है उसी को वो लोग सोचता है अपना वही धर्म है। तो इसीलिए अपना भाषा कुछ आदमी लोग भूल चुके हैं। तो भूलने के कारण क्या है, तो भाषा क्या है, हम लोग धर्म संस्कृत क्या है, वो लोग नहीं बोल पा रहा है, नहीं जान पा रहा है। तो दूसरा को जो दूसरा हिंदी रिवाज तो उसी को जानते हैं, तो वो लोग समझते हैं, इसीलिए वो लोग बोलते हैं हम लोग हिंदू है। नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम सरदार सिंह है। मैं खड़गपुर से वेस्ट बंगाल स्टेट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। और भी एक मेरे साथ दादा हैं, उनसे भी जानते हैं। दादा, आप लोग आज सुजामेगढ़ में मिलन समारोह रखे हैं, क्या उद्देश्य है इसका रखने का? सबसे पहले आपका चैनल को मैं जोहार करता हूँ। आज का उद्देश्य यही है कि ये जो हम लोग जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये क्षेत्र महाराजा मांद्रा मुंडा सुशासन व्यवस्था, यहीं से महाराजा मांद्रा मुंडा का गढ़ से ही जितना भी हमारा सामाजिक व्यवस्था था और यहीं से वो शुरुआत किए थे। और उन्होंने यहाँ सबको बैठाया, चाहे उरांव हो, चाहे मुंडा हो, चाहे महतो हो, चाहे जितने भी जात है, सबको यहाँ पर बैठाया। यहाँ से ही सामाजिक व्यवस्था का संचालन होता था।
और आज जो यहाँ से जो लोग गए हैं, चाहे पूर्व दिशा में गया है या पश्चिम दिशा में गया है या उत्तर दिशा में गया है, दक्षिण दिशा में गया है, वो लोग अपना पूर्वज को जो अपना यहाँ पर व्यवस्था चलता था उसको जानने के लिए, वो याद करने के लिए वो लोग यहाँ पर आया है। जैसा कि हिंदू समाज में पितरपक्ष पुरखा लोगों को याद करने के लिए पितरपक्ष का पूजा किया जाता है, और हमारा ईसाई समाज के लिए खजूर पर्व का माने पुरखा लोग को याद करने के लिए खजूर पर्व मनाता है, और मुसलमान समाज जो हम लोग का शब बरात करता है, उसी तरह से हमारा पुरखा लोग यहाँ पर आज जो लोग यहाँ से गए वो लोग आए हैं कि आज का दिन में उस पुरखा को यहाँ पर याद करता है कि मेरा वंश यहीं से हम गए हैं, इसलिए पुरखा लोग को याद करने के लिए आज का दिन में महाराजा मदरा मुंडा का जो सुशासन व्यवस्था, तो समाज के तमाम जो चारों दिशा में जो लोग गए हैं और तय करके ये 12 तारीख को ये लोग 14 वर्ष से ये लोग यहाँ पर तय करके प्रत्येक वर्ष यहाँ पर अपना पुरखा लोगों को याद करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, और अपना सामाजिक जो धरोहर है, अपना सामाजिक जो व्यवस्था है, अपना सामाजिक जो परंपरा है, उस चीज को बचाने के लिए लोगों का यहाँ पर जुटान हुआ है। और इसे ही मेरा समाज का जो आज दूसरे तरफ जो चले जाते हैं, अपना पूजा पाठ जो दूसरे तरफ चले जाते हैं, तो सुंदर व्यवस्था अपना सभ्यता को सुदूर करने के लिए, अपना व्यवस्था को बनाने के लिए आज यहाँ पर तमाम जो महाराजा मदरा मुंडा का जो सुशासन व्यवस्था था उससे कुछ लोग भटक गए थे, और उस भटकने के कारण वो लोग दूसरे तरफ चले जाते थे। कोई चला जाता था मुस्लिम तरफ, कोई चला जाता था हिंदू तरफ, कोई चला जाता था ईसाई की तरफ। तो ये अपना व्यवस्था को सुदूर करने के लिए ये लोग तय किया, और 12 फरवरी को आज ये 14वां मिलन समारोह अपने पुरखा लोग को याद करते हैं, और यहाँ पर ये लोग याद करने के लिए यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ साधन उरांव। हम 12 पढ़ा महाराजा मदरा मुंडा सुशासन व्यवस्था के सुशासन व्यवस्था सूत्रीय गढ़ के महामंत्री हुए।